नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और बड़ी खबरों की शुरुआत हो चुकी है। तो भूपेश हैं तो भरोसा है, कांग्रेस यही कह रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के लिस्ट में जहां छत्तीसगढ़ से कोई भी नेता शामिल नहीं है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कर्नाटक का स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब जारी हुई सूची में केंद्रीय और राज्य के नेताओं समेत 40 लोगों को जगह दी गई है। और बीजेपी की सूची में जहां पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो वहीं कांग्रेस की सूची में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नाम शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक के लायक समझा ही नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का नाम तो होना चाहिए था। तो वहीं संचार प्रमुख ने कहा कि 15 साल का रमन राज का भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा न बन जाए, इसलिए बीजेपी नेताओं को जगह ही नहीं मिली है। देश में छत्तीसगढ़ के भूपेश मॉडल की धमक है। तो वहीं इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में कमी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं का अकाल है, इसलिए देश भर में पिटे पिटाए मोहरे स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करना उसकी मजबूरी है। राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को हरवाते रहे हैं, उसके बाद भी स्टार प्रचारक हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराती हैं, फिर भी स्टार प्रचारक होती हैं। भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डुबाते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौका नहीं मिला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ है कि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के मॉडल है वो तो पूरे देश भर में चर्चा में, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उस सब के लिए योजनाएं बनी हैं। तो उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में और देश के बाहर भी है। तो कर्नाटक में जाएंगे तो वही बात होगी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में किए हैं। तो कर्नाटक में चुनाव है और बवाल छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि स्टार प्रचारक आखिर कौन होगा और किसको मौका मिलने वाला है। तो कांग्रेस ने जहां अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताया, तो बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा कर्नाटक में छत्तीसगढ़ का नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से सुनील जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से रुपेश जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सबसे पहला सवाल है बीजेपी सुनील जी से आपसे है। सुनील जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि भूपेश बघेल पर 4.5 साल का जो इनका कार्यकाल है उस पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। हर जो चुनाव होता है, हर दूसरे चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तेमाल कांग्रेस करती है। 15 साल के कार्यकाल के बावजूद भी रमन सिंह को कर्नाटक चुनाव में आने का इनविटेशन क्यों नहीं मिला है? लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में आप डॉक्टर रमन सिंह जी की जो बात कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल तक के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को धूल छिटा करके रखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे। और रही भूपेश बघेल जी की बात, तो भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के एटीएम बन करके रह गए। जहां कहीं भी देश में चुनाव होता है उनको इसलिए बुलाया जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो खून पसीने की कमाई है उसको ले जाकर के वहां लगाते हैं, और छत्तीसगढ़ियों के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय है ये। और मैं कहता हूँ भूपेश बघेल जी जाए और जाकर के बताएं छत्तीसगढ़ के अंदर में कोल घोटाला हो रहा है, कोयले के अंदर में कितनी दलाली ये लोग ले रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपराध कितना बढ़ गया, माफिया कितना बढ़ गया, रेत में किस तरह की घटनाएं घट रही। अरे भैया, धर्मांतरण के नाम पे छत्तीसगढ़ में खून खराबे हो रहा है। आप देखिए, बीरनपुर की घटना में हत्या कर दी जाती है, एसपी लिखते हैं नारायणपुर के। ये सारा विषय भूपेश बघेल जी जाकर के कर्नाटक में बताएंगे। और एक सीधी बात है कि कांग्रेस के पास केवल 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बना दी गया। छत्तीसगढ़ में अभी 4 महीने बाद चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी
पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के चुनाव में कंसंट्रेट करके रखी हुई है और छत्तीसगढ़ का चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता के साथ लड़ना चाह रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और सर्वमान्य नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्यगत कारणों से भी हो सकता है कि उनको अभी यहाँ पर आराम दिया गया और हमारे लिए छत्तीसगढ़ प्रमुख है। लेकिन भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार के लोगों की जो स्थिति है वो तो छत्तीसगढ़ में मुंह दिखाने लाएंगे। भेंट मुलाकात में भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा करके ले जाती है, आम जनता से आप बात कर सकते नहीं है। और आपका तो पूरा कार्यक्रम ड्रामेबाजी है, प्रायोजित इवेंट कंपनी द्वारा संचालित है। आपके अधिकारी एक एक बोलने वाले के पीछे खड़े रहते हैं, स्क्रिप्टेड, वो जो लिख करके देंगे वो बोलना है आपको। तो मुख्यमंत्री जी सच कहाँ सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का सच कहाँ सुन रहे हैं? एक काम बता दे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया हो। सारे काम डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं, एक भी काम उन्होंने किया नहीं है। केवल आकर के अपनी फोटो लगा लेना, नेम प्लेट लगा लेना, ये चलने वाला है। और कर्नाटक और पूरे देश की जनता ने आप देखा है और देश की जनता ने तो कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया है। आप कहाँ लगा रहे हैं? अब भूपेश बघेल जी जाए चाहे राहुल गांधी जी जाए, पूरे देश में घूमे, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व तो देश से खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ रुपेश दुबे जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए। रुपेश जी, कहीं ना कहीं सुनील जी की आपने तमाम बातें सुनी, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास वही रटे रटाए 3-4 चेहरे हैं जिनको बार बार चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी आप लोगों को लेकर यह तक आरोप लगा रही है कि इनके जो दिग्गज है जहां जाते हैं वहां से चुनाव हरवा कर आ जाते हैं। राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कहीं ना कहीं बीजेपी बख्श नहीं रही है। सीधे तौर पर कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो हिंसा का मॉडल रहा है, जो नक्सलियों का मॉडल रहा है, वो बाहर जाके इनको बताने की जरूरत है। जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में भाजपा ने राज्य के विकास की प्रगति की, उसके परिणाम के चलते भाजपा का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की दुर्गति करके रखी है। 15 वर्षीय भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे या इनके शीर्षस्थ जो नेता रहे हैं, वो कोई भी नेता स्टार प्रचारक की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि स्टार प्रचारक की श्रेणी में वो नेता आते हैं जिनकी सोच होती है और जिनकी सोच से विकास धरातल पर लागू होती है और एक रोल मॉडल बनता है, और वो एक स्टार प्रचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं जिनकी पार्टी सेवाएं लेती है। इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जो 14 सीटों में सिमटे, और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने की बातें इनके विधायक दल कर रहे थे, इनको प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका नहीं मिला। इससे छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की स्थिति बद से बदतर है और ये थोथा चला बाजे घना अपनी रस्सी चल रही है लेकिन बल नहीं गई है, उस तर्ज पे चल रहे हैं। और रही बात भूपेश बघेल जी को, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जन के नेता है, सर्वमान्य नेता है और छत्तीसगढ़ के नेता को स्टार प्रचारक के रूप में स्थान मिलने से जहाँ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होता है और वही भाजपा के लोगों का नाम नहीं आने पर उनकी पीड़ा, और जिस प्रकार से सुनील जी की बातें सुनने से उनके भी दिल में, मन में भी पीड़ा कि मैं किस पार्टी में हूँ जहाँ के लोगों को स्टार प्रचारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। और कांग्रेस चुनाव जीतने हारने की डिपेंड नहीं है, वहाँ की परिस्थितियां वो चुनाव पे धारण करती है, लागू होती है, वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया जाना अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए, कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गौरवशाली पल है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश जी, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सुनील जी, रुपेश जी तो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो तुरुप का एक तरीके से कांग्रेस के लिए कह लीजिए अपना विकास का मॉडल लेकर जाते हैं और कांग्रेस के लिए ढेर सारा वोट जो है बटोर लेते हैं। लेकिन एक गंभीर आरोप ये भी है कि बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ के स्टार्स हैं उन्हें बीजेपी के अंदर ही इज्जत नहीं मिल रही है। वो प्रधानमंत्री से मिलने की बात करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। ये तो काफी गंभीर आरोप है। जी की बातों पर एक बात बताइए भैया, आप अगर यदि भूपेश बघेल जी इतने ही स्टार प्रचारक होते तो जितने राज्यों में गए थे उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती। क्या बुरी परिस्थितियां रही, असम त्रिपुरा से लेकर के आप महाराष्ट्र में चले गए और दुनिया भर के गए,
है ना, और यूपी में तो 2 ही मिला इनको। तो भैया आपकी परिस्थितियां क्या है? आप खाली एटीएम हो, कांग्रेस पार्टी के एटीएम बन करके रह गए हो। आपको खाली छत्तीसगढ़ के पैसे को ले जा करके कांग्रेस पार्टी के चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया है, और उसके लिए आपको स्टार बनाया जा रहा है, दुनिया बनाया जा रहा है। इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, कर्नाटक में भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र का आप निकाल लीजिएगा कि रिजल्ट क्या होता है, और पहले जहाँ गए थे वहां का निकाल लीजिए रिजल्ट क्या होता है। और छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात रही तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा स्टार प्रचारक कौन है, या छत्तीसगढ़ में किसको कितना मिल रहा है, या मोदी जी से मिलने नहीं मिल रहा है। अरे भैया, इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की क्या स्थिति थी? सोनिया गांधी जी से आई थी तो माला लेके इधर से घुसूं कि उधर से घुसूं। मैं आपकी परिस्थिति तो खुद खराब थी। इतना बड़ा वहां पर गुलाब की पंखुड़ी बिछा दी और वहां नक्सलियों ने वहां पर खून से लाल कर दिया बस्तर को। इन कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपकी परिस्थितियां खुद खराब है पूरे देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में आप मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है? मुख्यमंत्री में इतना ही दम है तो खुला दरबार लगा ले, कर ले आकर के बात कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के और अधिकारियों के बीच में घिर करके बात करते हैं। अरे दम है तो आए, खुला बात करें, आम जनता को। रायपुर शहर में पार्षदों को उठा करके ले गए भारतीय जनता पार्टी के। आपको पार्षदों से डर लग रहा है, जबकि बकायदा उनको इन्विटेशन दिया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां कहीं भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ है, सामना करने की स्थिति में मुख्यमंत्री है नहीं, और कांग्रेस पार्टी के एटीएम बन करके पूरे देश में घूम रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। जब खर्चा कर रहे हैं, भाई कमाओ पूत किसको पसंद नहीं है? कांग्रेस की कमाओ पूत यही है, छत्तीसगढ़ की खून पसीने की कमाई। मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ के खून पसीने की कमाई को लुटा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को कर्जेदार बना रहे हैं। 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ में हो गया। किसानों का नाम लेते हैं, 18,000 करोड़ किसानों को बांटे हैं, बाकी कहां से निकल रहा है? मुख्यमंत्री सचिवालय से निकल रहा है। गोल घोटाले में कितना, रेत घोटाले में कितना, माफिया राज कितना, क्या परिस्थिति, चाकू चल रही, छुरी चल रही, बलात्कार हो रहे, ये सब बताएंगे जाकर के मुख्यमंत्री जी। एक काम तो आपसे हो नहीं रहा छत्तीसगढ़ में ना। सड़कों की स्थिति कितनी खराब है आप ये देख लीजिए, लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां क्या, स्वास्थ्य सुविधा बेहाल हो गई है। केवल बात गुफा छोड़ने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ना छत्तीसगढ़ में सही है। 2023 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंक देंगे। ये जितना बोल रहे हैं, ये 2023 दिसंबर में देखिएगा, कांग्रेस कहीं छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगा, और देश में तो है ही नहीं। देश में तो इनके पास नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, एक फाइनल कमेंट रुपेश दुबे जी से ले लेते हैं। रुपेश जी, कहीं ना कहीं आपने सुनील जी की तमाम बातें सुनी, अब जरूरत है कि इस पर आप जरा जवाब दे दें, क्योंकि काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कहते हैं बारी बारी उन्होंने आप पे दे दिए है। जिस प्रकार से भाजपा के लोगों के पास मुद्दा नहीं है, एक भी प्रमाणित भ्रष्टाचार की शिकायत बता दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नान घोटाला हुआ, और जिस प्रकार से अधिकारियों को स्विमिंग पूल बनते थे, और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में आम जनता को, अंतिम व्यक्ति के लोगों को फायदा मिल रहा है। और तो और स्टार प्रचारकों की सूची की बात रही तो इनके पास तो नेता प्रतिपक्ष भी समय समय पर बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी लगातार 3 बदलाव हो चुके हैं। भाजपा संगठनात्मक ढांचों में छिन्न भिन्न है। स्टार क्या, इनके तारे भी टिमटिमा नहीं रहे हैं। और रही बात 2023 की, तो 2023 में सुनील जी निश्चित रूप से दिन में तारे देखने की बातें कर रहे हैं, वो करें, उनको तारे देखने के मुबारक हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार है, और आम जनता के नेता को अन्य प्रदेशों के नेतृत्व में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लोग या भाजपा के जो यहाँ प्रभारी बने हैं, वो भी स्टार प्रचारक की श्रेणी में नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शुक्रिया रुपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है कर्नाटक के चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी सीधे तौर पर दावा कर रही है कि हमारे तमाम जो दिग्गज हैं वो छत्तीसगढ़ पर फोकस करके चल रहे हैं, इसलिए हमारे दिग्गजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है कि भूपेश का जो मॉडल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो मॉडल है, उस पर पूरे देश को भरोसा है। अब इस भरोसे पर जनता कितना यकीन करती है, विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।